मित्रों प्रणाम। जय उत्तराखंड, जय बद्री केदार। मित्रों, आज आप लोगों के सम्मुख मैं अपने मन की कुछ उद्गार और आने वाली भविष्य में जो हमारी युवा नई पौध है उनके लिए एक संदेश जरूर देना चाह रहा हूँ। पहले आपको अपनी कविता जिसका शीर्षक दिया है मैंने लक्ष्य संघर्ष का। लक्ष्य संघर्ष। लक्ष्य चाहे हो कठिन। मैं विशेषकर युवा पीढ़ी को ये कहना चाहूँगा और जो हमारी पीढ़ी है वो बहुत अच्छे ढंग से इसे जानती है। किसी ने इस लक्ष्य और संघर्ष का अपने जीवन में कैसे इसको उतारा है वो स्वयं जानते हैं। तो युवा पीढ़ी के लिए मैं इसे ज़रूर कहूँगा कि लक्ष्य चाहे हो कठिन, संकल्प होना चाहिए। गर गिरो 100 बार भी, गर गिरो 100 बार भी हिम्मत होनी चाहिए। लक्ष्य चाहे हो कठिन, संकल्प होना चाहिए। पग बढ़े जिस ओर भी, पग बढ़े जिस ओर भी मंजिल वो होनी चाहिए। किस्मत में, किस्मत भी हंसकर जग उठे, किस्मत भी हंसकर जग उठे। मेहनत वो होनी चाहिए, मेहनत वो होनी चाहिए। लक्ष्य चाहे हो कठिन, संकल्प होना चाहिए। गर गिरो 100 बार भी हिम्मत वो होनी चाहिए। संग साथ हो यदि गैर का, संग साथ हो यदि गैर का, गफलत न होनी चाहिए। आ भी जाए यदि मुसीबत, कुछ लोग मुसीबतों को देखकर घबरा जाते हैं। नहीं, आ भी जाए यदि मुसीबत, ढंग झेलने का चाहिए। ढंग मतलब धैर्य। अगर जिसके पास धैर्य होगा उसको ढंग अपने आप में ही आ जाता है। वो स्वाभाविक है उसका आना, उसका मिलना। आ भी जाए यदि मुसीबत, ढंग झेलने का चाहिए। लक्ष्य चाहे हो कठिन, संकल्प होना चाहिए। जोत दिल की जल उठे, जोत दिल की जल उठे, वो प्रेम होना चाहिए। प्रेम की परिभाषा बहुत गहरी है। प्रेम में कई वक्त लोग घबरा जाते हैं। प्रेम विश्वास मांगता है और विश्वास संघर्ष मांगता है। इसलिए जोत दिल की जल उठे, वो प्रेम होना चाहिए। उभार दे जो मुश्किलों से, ये है मित्र की पहचान, प्रेम की पहचान। उभार दे जो मुश्किलों से, वो मित्र होना चाहिए।
मित्रता ये नहीं है कि आपने 25 रुपये खर्च किया और मैंने दिखाने के लिए 50 रुपये खर्च कर दिया। प्रेम है कि ज्योत दिल की जल उठे, वो प्रेम होना चाहिए। उभार दे जो मुश्किलों से, वो मित्र होना चाहिए। लक्ष्य चाहे हो कठिन, संकल्प होना चाहिए, संघर्ष होना चाहिए। जीवन में चाहे कुछ मिले, कुछ भी मिले जीवन में, हो सकता है कि आपके अनुसार न मिले इस दुनिया में, जिसकी आपको चाह थी, जिसे आप समझते थे, जो आपका एक विचार था, एक योजना थी, एक संकल्प था, वो नहीं मिला। आपको उसका फल नहीं मिला, मगर फिर भी संघर्ष। जीवन में चाहे कुछ मिले, ये खोज होनी चाहिए। आपको असफलता मिली, आप खोज कीजिए उस असफलता में भी कि ये तो क्यों मिली। जब आप मनुष्य का जो दिल की मुराद है वो जब पूरी होती है तो कई योजनाएं बनती हैं। तो असफल होने के बाद भी तो योजना बननी चाहिए कि क्यों असफल हुआ। ये जब तक चिंतन नहीं होगा तब तक इसका कोई अर्थ भी नहीं है कि आपने क्या खोज की है। जीवन में चाहे कुछ मिले, ये खोज होनी चाहिए, मैदान कैसा भी मिले। जीवन में कैसा भी मैदान मिल जाए, उबड़ खाबड़ हो, रंग रलियों से भरा हो, फूलों से भरा हो, कांटों से भरा हो, आप मैदान वो कैसा भी मिले, संघर्ष होना चाहिए। वो जीवन की खोज है, संघर्ष जीवन की खोज है। लक्ष्य चाहे हो कठिन, संकल्प होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। तो मैं अपने युवाओं से विशेष आग्रह करूँगा कि वे वक्त की नज़ाकत को समझें, स्वयं के अंदर खोज करें, किसी के भी बहकावे में ना आए, कुछ लक्ष्य अपना जरूर चुने जिसके लिए संघर्ष जरूरी हो। अगर संघर्ष होगा तो आप जीवन के अर्थ को समझोगे, आपको यहाँ क्यों भेजा गया है। ये ऐसे ही नहीं मिलता है मानव जीवन, ये कुछ करने के लिए मिलता है और तुमसे कुछ करवाने की इच्छा उस परमात्मा ने इस आत्मा के रूप में आपको दिया है। अब हमने उसको, कुछ ने पैतृक संपत्ति पे लुटाया, किसी ने अपनी चाणक्य बुद्धि सोचकर लुटाया। वो सब अपना अपना खेल है। इसलिए मैं पुनः एक बार युवाओं से एक सोच, एक अपनत्व, एक विकास, अगर मैं अपने घर का विकास नहीं कर पाया और मैं विश्व के विकास के साथ चल रहा हूँ, मैं बुद्धिजीवी नहीं हूँ, मैं स्वविवेकी नहीं हूँ। मुझे घर की स्थिति को पहले सुधारना है। और स्थिति का मतलब ये नहीं कि मेरा परिवार तो केवल पशुओं में है, क्योंकि पशुओं में अधिकतर
दूसरे के बच्चे को दूध नहीं पिलाया करते हैं। यदि यही रहा तो 84 लाख योनियों का यदि हम अपने संस्कारों में, अपने धर्म में इसको लेते हैं तो इसका अर्थ भी होना चाहिए। मैं पुनः एक बार आप सभी को अपना नमन करता हूँ और पुनः जय उत्तराखंड, जय बद्री केदार, नमस्कार।